जिस देश की पूरी लड़ाई इसी बात पर लड़ी गई हो कि हम विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे, तो उसमें सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, सभी विदेशी कंपनियों के माल का बहिष्कार था इस देश में। और लोकमान्य तिलक ने जब स्वदेशी आंदोलन चलाया था और एक बार उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे संपूर्ण स्वराज्य चाहिए, और यह भी कहा था कि यह संपूर्ण स्वराज्य तभी आएगा जब देश में स्वदेशी आएगा। और एक दिन यहां तक कह दिया था उन्होंने कि स्वदेशी और स्वराज्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अगर स्वदेशी नहीं होगा तो स्वराज्य नहीं आ सकता, और स्वराज्य भी चाहिए तो संपूर्ण चाहिए मुझको। तो उस संपूर्ण स्वराज्य की कल्पना का क्या हुआ कि जब 125 अंग्रेजों की कंपनियां इस देश में छोड़ दी गई और एक कंपनी को ले गए सिर्फ यहां से। क्यों छोड़ दी उन्होंने? उसका बहुत सीधा सा जवाब है जो समझ में आता है कि अंग्रेजों को लूट का माल मिलता था। उनकी जो कंपनियां हिंदुस्तान में धंधा करती थी वो मुनाफा कमा के ले जाती थी, तो वो मुनाफा उनको मिलता था, और वो मुनाफा बंद हो जाए ये उनको मंजूर नहीं था। तो बहाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को तो वो वापस ले गए। क्यों? क्योंकि सारा का सारा आंदोलन ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ज्यादा था। उस जमाने में बाकी ब्रिटेन की कंपनियों के बारे में इतनी चर्चा नहीं थी, लेकिन ईस्ट इंडिया के बारे में तो बहुत बड़ी चर्चा होती थी। तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन था वो सारे देश के लिए न्यूक्लियस बना था। तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ले गए, लेकिन 125 कंपनियों को यहीं छोड़कर गए। गलती तो यहीं हो गई हमसे कि उन विदेशी लुटेरों को पूरी तरह से भगा देने की जरूरत थी, तो उनमें से सिर्फ एक कंपनी को भगाया, इस कंपनियों को इसी देश में रखा गया, और वो 125 कंपनियां ही आज बढ़कर 4000 हो गई हैं। माने हमारी प्रॉब्लम की जड़ वहीं पर है, 1947 के उस समझौते। अगर ये ना होता, ये गलती ना होती कि 125 कंपनियों को रखेंगे और एक को भगा देंगे, तो शायद ये दुर्दिन नहीं देखना पड़ता जो आज हम देख रहे हैं कि देश में 4000 परदेशी कंपनियां हैं।